अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यौम आज़ादी के आज 70 को 5वीं सालगिरह है। इस आज़ादी के मौके पर मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ अवाम को। सबसे पहले उस महान शख्सियत जो शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, जो आज़ादी की जंग में फ्रीडम फाइटर थे, अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से भगाने की जो कार्रवाई शुरू हुई, आज उनके तरफ से सारे मुसलमानों को एक शान है और एक सीना तान को हमें बोल सकती कि आज जो भी है आज जो भी हमना इज्जत मिल रही है वो शहीद के सदके तुफैल में मिल रही है। उसके बाद महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल, ऐसे बहुत महान शख्सियतों ने इस आज़ादी के मौके पर बहुत बड़े बड़े कुर्बानियाँ देखो ही। देश भर में आज एक ईद का त्योहार है। मैं सारे हिंदुस्तान के देशवासियों को मुबारकबादी पेश करना चाहता हूँ आज़ादी की। आज एजुकेशन की हमना बहुत सख्त ज़रूरत है। इन महान शख्सियतों का यही एक मंसूबा था हमारे देश को आगे ले जाने का। आगे ले जाना तो हमना सबसे पहले एजुकेशन की ज़रूरत है। हम सब हमारे बच्चों को, ये जो फ़िरका परस्त हुकूमत आई, इसमें हमना एजुकेशन की सबसे पहले ज़रूरत है। मैं मेरे माँ बहनों से मेरी ख़ास गुजारिश है, अपने बच्चों को पढ़ाई के तरफ तवज्जो दे। पढ़ाई एक ऐसी है जो हमारे हिंदुस्तान को, जो बड़े बड़े उन महान वीरों का ये ख्वाब था हमारे हिंदुस्तान को आगे ले जाने का, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का। आज हमने आगे बढ़ाना है तो हमने एजुकेशन की ज़रूरत है। पढ़ाई की बहुत सख्त हमारे बच्चों को ज़रूरत है। हमें पढ़े कि नहीं पढ़े कि कैसा की इतनी दूर हमें कैसा की ढकल ले आगे। इसके बाद हमारे बच्चों को जब तक हमें पढ़ाई के तरफ नहीं लग जाते, हमारे बच्चे एक हैंडीकैप के माफिक हो जाती। मेरी गुजारिश अपने से, आज के बाद हमारे बच्चों का एक दिन भी ऐसा हमें ज़ाया होने नहीं देंगे। वो बच्चों को पढ़ाकर हमें आगे ले जाएंगे। इसके यही एक मौके पर मैं भी दो बात करना चाहता हूँ। निज़ामिया हाई स्कूल बॉडीगार्ड, वहाँ जूनियर कॉलेज भी है। सिर्फ फर्स्ट PU सेकेंड PU को 250 रुपये वहाँ का एडमिशन है। वो 250 रुपये भी अगर से बनने की ताकत नहीं रही तो फ्री एजुकेशन, वहाँ फ्री एडमिशन होता है। तो मैं आओ अपने बच्चों को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद स्कूल, वहाँ हाई स्कूल, देखो बच्चे को पहली क्लास में अगर से तुम्हें जमा दिए तो इंशाअल्लाह डिग्री ले को ने वापस वहाँ से आज इतनी बड़ी सहूलत तनवीर सेठ साहब के तरफ से वहाँ हो को है। ये एक बार तुम्हें अंदर आको देखो, स्कूल के अंदर आको देखो, इतना अच्छा माहौल है। और इस बार मैं पूरे SLC के बच्चों को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि पूरे 100% इस बार रिज़ल्ट आया है। मैं बार बार मीटिंग में कह रहा था, इस बार जो हुकूमत है, रियासत हुकूमत से ऐसा एक अच्छा इंतज़ाम बच्चों को एक मिला था। इस बार जो हाल टिकट ले लेकर खाली एग्ज़ाम को 2 दिन का एग्ज़ाम था, वो 2 दिन के एग्ज़ाम को कौन कौन बैठे हैं, वो लोग पूरे के पूरे पास हुए। उसमें 2 या 4 बच्चे इसमें अटेंडेंस जाको एग्ज़ाम को ना बैठने की वजह से फेल हुए। मैं वो बच्चों को भी और तो मैं करस्पॉन्ड कर को बैठ सकती। और मैं तुमने मेरा छोटा ये आज़ादी के एक ईद का त्यौहार, ये ईद के सर का हमना
तुम्हें एक बार तुम्हारे बच्चों को ले लेकर को दाखिला करो, एडमिशन करो, और वो बच्चों को भी कामों काज को छोड़ो ना को, वो बच्चा की लाइफ वहाँ बन जाते। इंशाल्लाह हमारे पूरे ख़ानदानों को वो बच्चे के तरफ सामना इज्जत मिल जाती है। वो बच्चा हमारे पूरे ख़ानदान को एक भलाई के तरफ भी ले जाता है। एक बच्चा डिग्री ले लिया तो पूरे ख़ानदान में एक इज़्ज़त का मकाम होता है। ऐसा कहते हुए आज़ादी के मौके पर फिर एक बार आज़ादी की मुबारकबादी में पेश करते हुए, और केवी न्यूज़ चैनल का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। 4 साल से भी ऊपर मैसूर में बहुत बड़ी मेहनत से, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी लगन के साथ जो भी प्रोग्राम होती, जो भी कौम का अवाम का जो भी मसला रहता है वो रियासत हुकूमत को पहुंचाने की कोशिश करती। अब इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु में ये चैनल को उधर ले लेकर आको। मैं बेंगलुरु के शहरियों को भी मेरी आजादाना गुजारिश है, चैनल बहुत ईमानदार चैनल, बहुत मेहनती चैनल, इस चैनल के माध्यम से रियासत हुकूमत को जो भी पैगाम देना चाहते हैं इमीडिएटली जाता है। इसका कहते हुए मैं चैनल वाले का भी शुक्रिया कहते हुए मैं मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि ये 70 पर 5वां 75वां यौम आज़ादी 15 अगस्त जिसकी खुशियाँ हर साल की तरह हम मनाते हैं, तो इस साल में भी हम अपने हिंदुस्तान का झंडा लहराकर ये खुशी का इजहार करते हैं कि ये आज़ाद हुए इस हिंदुस्तान को 70 पर 5 साल गुज़र चुके हैं। और इस कोरोना की वजह से जैसे कि क़ानून बदल चुके हैं, हम जैसे पहले की तरह से भीड़ भाड़ में मुकम्मल पूरे जुलूस और जलसे की शक्ल में तो नहीं मना सकते। हाँ, अलबत्ता अपने जज्बात का, अपने ख़यालात का और अपनी मोहब्बत का इजहार अपने फ़र्दन अपने इस हिंदुस्तान का झंडा लहरा कर हम ये अपनी खुशी का इजहार कर सकते हैं। मास्क का इंतज़ाम फरमाएँ और सैनिटरीज़ का इंतज़ाम रखें, और जब फ्लैग हाइस्टिंग हो तो दूरी बनाए रखें, आपस में डिस्टेंस कायम हो, और इसी के साथ साथ दुआ फरमाएं कि इस हिंदुस्तान में ऐसे ही मुकम्मल आज़ादी हो जैसे आज़ादी के वक्त में हिंदू भाई भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी जो एकजुट होकर अंग्रेज़ों से लड़कर, इस मुल्क के दुश्मनों से लड़कर इस हिंदुस्तान को सबों ने आज़ादी दिलाई थी। अगर देखा जाए, तारीख़ को ईमानदारी से पढ़ा जाए और तारीख़ को ईमानदारी से अगर देखा जाए तो ये हमें बात मालूम होती है कि इस हिंदुस्तान को आज़ाद करने में सबसे ज़्यादा मुसलमानों का किरदार रहा है। उसमें उलमा भी हैं, उसमें हमारे नौजवान भी हैं, उसमें हमारे लीडरान हजरात भी हैं, लेकिन हमारा भी हक़ बनता है कि हम यौम आज़ादी को मुकम्मल तौर से इजहार का, मसरत का और इस खुशी का इजहार फरमाएँ, और साथ ही साथ दुआ भी फरमाएँ कि हिंदुस्तान तो आज़ाद है, लेकिन आज हिंदुस्तान का कोई फ़र्द आज़ाद नहीं है। इस कोरोना की वजह से ना आज़ादी के साथ तिजारत कर सक रहा है, ना आज़ादी के साथ खा सक रहा है, ना आज़ादी के साथ फिर सक रहा है, ना आज़ादी के साथ अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सक रहा है, बल्कि इस कोरोना की नज़र की वजह से आज हर इंसान क़ैद में बंद है, परेशानियों के माहौल में है, मुसीबतों के माहौल में बंधा हुआ है। तो इस वजह से ऐसे मौके पर हमें हमारे अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी इस बदआमालियों की वजह से ये जो परेशानियाँ, बीमारियाँ, ये जो फितना और ये जो मसाइब हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको दूर फरमाएँ और हमें उसकी एक और नेक बनाकर अल्लाह ताला हमारी सारे गुनाहों को माफ़ फरमाते हुए, हमारी नहुसत को दूर करते हुए अल्लाह इस बीमारियों से, ये परेशानियों से और इन मुसीबतों से अल्लाह हम सब को नजात नसीब फरमाए। तो फिर से नाज़रीन, केवी न्यूज़ की तरफ से मैं यौम आज़ादी के इस मौके पर फ़र्दन मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जहाँ जुड़कर आज़ादी दिलाए हैं और आज भी जुड़कर हैं, लेकिन कुछ बदनज़री और फितना फैलाने वालों की वजह से आज एक किस्म से
खौफ का, फितने का और अंदर से एक वहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है, इस पर कान न धरें। अपने हिंदुस्तान को जैसे एक अगेटी में और एक बाग में जो मुख्तलिफ फूल रहते हैं, ऐसे ही हम मुख्तलिफ फूल हैं जो अलग अलग मसलकों से, अलग अलग मज़हबों से और हम आए हुए हैं, लेकिन एक ही बाग इस हिंदुस्तान में हम रहने वाले हैं। तो दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला इस आज़ादी को, अल्लाह हमें मुकम्मल तौर पर हर इंसान को आज़ादी नसीब फरमाए और हर चीज़ में आज़ादी अता फरमाए कि जैसे खुले आम अपने हवा में एक चिड़िया अपने मनमानी के साथ, अपने पूरे जज्बात के साथ हवा में मसरत लेकर उड़ सकती है, ऐसे ही हिंदुस्तान में हर इंसान अपनी आज़ादी के साथ जिए। अल्लाह ताला ऐसा हिंदुस्तान हमें नसीब फरमाए। बड़े मुबारकबाद देते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।